दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पेट, टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, आपको बताना है। कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? जलोढ़ मिट्टियाँ, लैटराइट मिट्टियाँ, लाल मिट्टी या रेगुर मिट्टियाँ? तो सही उत्तर रेगुर मिट्टियाँ, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। अगला प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। आपको बताना है कि रेगुर किसका नाम है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लैटराइट मिट्टी? तो सही उत्तर रेगुर काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगुड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पर? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश या झारखंड में। तो सही उत्तर है रेगुर या काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में भी रेगुर या काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है काली या रेगुर मिट्टी। दोस्तों, भारत में कपास की खेती के लिए रेगुर या काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में किसे स्वतः कृष्य मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो उत्तर याद रखिए, कपास की काली मिट्टी, ऑप्शन सी। दोस्तों, पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। आप जान लीजिए, काली मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है क्योंकि जो है सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिससे ये जुताई वाली मिट्टी जुताई की हुई लगती है, जिसके कारण इसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? आपको बताना है। छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान, मालवा पठार या शिलांग पठार? तो सही उत्तर मालवा पठार, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मालवा का पठार दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो लावा मिट्टियाँ मालवा पठार में पाई जाती हैं। लावा मिट्टी, आप जान लीजिए, काली मिट्टी का निर्माण लावा से ही हुआ है। अगला प्रश्न है कि इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वो मिट्टी कौन सी है? तो उत्तर है काली मिट्टी। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है। इस कारण इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, लैटराइट मिट्टी मिलती है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, लैटराइट मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक केरल राज्य में, मालाबार तटीय प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र में पाया जाता है। केरल नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, लैटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है कहाँ पर? मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड या बघेलखंड में? तो सही उत्तर मालाबार तटीय प्रदेश में, ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा, लैटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार मालाबार तटीय प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है?
लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या चूनेदार मृदा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, जलोढ़ मृदा भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कृषि या सबसे बड़ा मिट्टी या मृदा का वर्ग कौन सा है? लाल, काली, बलुई या कछारी मिट्टी। तो सही उत्तर कछारी मिट्टी, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम शोध के अनुसार भारत के 33.5% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है भाबर, बांगर, खादर या खुंडोलाइट। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बांगर। देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सोरघम, सूरजमुखी या मटर। तो उत्तर है आपका मटर, क्योंकि दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें अल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि हैं। तो यहाँ पर मटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, चावल, उड़द या गन्ना। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उड़द। दोस्तों, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, करेवास मृत्तिका। करेवा मृत्तिका जो जाफरान या केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल या पूर्वी हिमालय में। तो सही उत्तर कश्मीर हिमालय में। देखिए, जाफरान या केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी या बोदुर मृदा में उपजाई जाती है। अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी, पांसु, बलुई या लोम मिट्टी। तो सही उत्तर चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन दिए गए हैं, शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण या समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो सही उत्तर है कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का प्रयोग, ऑप्शन बी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए खेतों में जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? तो सही उत्तर यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत में सर्वाधिक क्षारीय प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो आप जानते हैं गुजरात में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। अगला है, कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्ली, क्षारी, जलोढ़ या फिर रेगुड़। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अम्लीय मृदा चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? ऑप्शन है मालवा पठार, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, दंडकारण्य या मेघालय पठार। तो मृदा अपरदन की समस्या जो है ये शिवालिक पहाड़ियों के पदीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आप जान लीजिए कि शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र या चंबल घाटी। तो सही उत्तर चंबल घाटी, ऑप्शन डी। ये क्षेत्र मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है।
अगला प्रश्न है, चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण किस प्रारूप का अपरदन है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आस्फालन, चादरी, क्षुद्र सरिता या अवनालिका। तो सही उत्तर अवनालिका अपरदन। भारत के मृदा अपरदन मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि चंबल घाटी क्षेत्र में खोह खड्डों का निर्माण अवनालिका अपरदन या गली इरोजन के कारण हुआ है। अगला है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन या बहुफसली खेती। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बीज संशोधन। दोस्तों आप जान लीजिए कि बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मृदा की उर्वरता पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित और संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, फसल चक्र आवश्यक है किसके लिए। तो सही उत्तर फसल चक्र की आवश्यकता मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए पड़ती है। अगला है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे। अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो सही उत्तर आप जान लीजिए वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें जो है मृदा को बांधे रहती हैं, जिससे उसका कटाव नहीं होने पाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है। जंगलों को काटने से, औद्योगिकरण, शहरी विकास या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका है जंगलों को काटने से मृदा अनावृत हो जाती है और अनावृत क्षेत्र में अपरदन की क्रिया बहुत तेज गति से होती है। तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटान है। देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मृदा संरक्षण में वेदिकाकरण निम्नलिखित में सहायता करती है। मरुस्थलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में या मैदानों में। तो सही उत्तर है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए वेदिकाकरण का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है। मृदा प्रक्षालन, मृदा अपरदन, मृदा सर्पण या गादी मृदा। तो सही उत्तर है जल और पवन के द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण या विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की रचना सामान्यतया निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा होती है। अपरदन, निक्षेपण, निरावरणीकरण या अवक्षय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा निक्षेपण। मृदा की रचना सामान्यतः निक्षेपण क्रिया के द्वारा होती है। वर्षा और वायु द्वारा कठोर चट्टानें टूटकर मिट्टी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या संतुलित। तो सही उत्तर आपका अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऊंचे क्षेत्रों की लैटराइट मृदा अम्लीय प्रकार की होती है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण हुई निक्षालन प्रक्रिया से होता है। अगला है कि लैटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है। तो सही उत्तर लैटराइट मृदा आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए लैटराइट मृदा का निर्माण आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतया कैसे बनी है। तलावचन द्वारा, तलोच्चन द्वारा, स्वस्थानीय अपक्षयण द्वारा या अपरदन द्वारा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तलोच्चन द्वारा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चाय, गेहूँ, चावल या मूंगफली। तो सही उत्तर चावल। यहाँ पर चावल ऐसी फसल है जो जलोढ़ मृदा में उगती है और इसे जल की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो सही उत्तर जलोढ़ मृदा, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गए अवक्षेपों के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। यहाँ पर देखिए लाल चट्टानी, लैटराइट, काली कपासी और कच्छार।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लैटराइट मृदा। दोस्तों जान लीजिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी लैटराइट है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है। अगला है कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? काली ज़मीन, शुष्क ज़मीन, लैटराइट ज़मीन या जलोढ़ ज़मीन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जलोढ़ ज़मीन या जलोढ़ मृदा। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ये देश के 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अगला प्रश्न है लैटराइट मृदा आयरन और किस जो है पदार्थ से भरपूर है? पोटेशियम, चूना, एल्यूमिनियम या नाइट्रोजन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लैटराइट मृदा आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर है। लैटराइट मृदा में आयरन लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में होती है। लैटराइट मृदाएं आर्द्र प्रदेशों की अप्रक्षालित मिट्टियां हैं जिसकी उर्वरता कम होती है। अगला है कौन सी एक गहरी लाल मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मेफिक आग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है? ऑप्शन है पेडोकल, लैटराइट, सेलाइन या एरिड। तो सही उत्तर लैटराइट ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी लैटराइट जो है एक गहरी लाल मृदा है। आप जान लीजिए लैटराइट गहरी लाल मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मेफिक आग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है। इस मिट्टी की उर्वरता कम होती है। अगला प्रश्न है दोआब का क्या मतलब होता है? आपको बताना है। दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो झीलों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि। तो सही उत्तर है दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोआब, तराई, भांगर या खादर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तराई। दोस्तों आप जान लीजिए उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। अगला प्रश्न है खादर और भांगर किस मृदा के प्रकार हैं? एलुवियल, काली, लैटराइट या लाल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एलुवियल ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? आपको बताना है। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? गंगा के मैदान, छोटा नागपुर पठार, राजस्थान या नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में शुष्क मृदा पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किस फसल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? चावल, चाय, कपास या फिर मक्का। तो सही उत्तर है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो है ये चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जलोढ़ मिट्टी मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है। अगला है निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? पीली, लाल, दलदली या लवण मृदा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दलदली मृदा। दलदली मृदा आप देख सकते हैं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा लगभग 40 से 50% तक पाई जाती है। दलदली मृदा सुंदरवन तथा ओडिशा तट पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक उपयुक्त होती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर लाल लैटराइट मृदा। आप जान लीजिए कि उपजाऊ जो बहुत उपजाऊ मिट्टी नहीं है लेकिन काजू उगाने के लिए लाल लैटराइट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? मवेशी चराई, बायोटिक एजेंट, मूल सामग्री या स्थलाकृति। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मवेशी चराई। ये मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। मृदा के निर्माण के लिए जलवायु,
मूल सामग्री यानी शैल, चट्टान, स्थलाकृति, बायोपिक एजेंट और कालावधि उत्तरदायी कारक हैं। मवेशी चराई मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित हैं? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी या शुष्क मिट्टी? तो सही उत्तर है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हैं। ये मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।